बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के बारे में। अगर हम देखा जाए माइक्रो मैक्रो या जितनी भी जो इकोनॉमिक थ्योरी है वो तो फिर भी इंसान को कहीं ना कहीं से जो है ना वो इसको अंडरस्टैंड कर सकता है, लेकिन मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स जो है ना वो जो है ना उसकी जो वीडियोस है वो काफ़ी शॉर्ट्स मिलती है यूट्यूब पे। तो मैं उन लोगों के लिए ख़ास कर उन लोगों के लिए जो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम होती है उनके लिए मैंने ये लेक्चर जो है ना वो स्टार्ट किया हुआ है। तो काइंडली आप जो है ना इसको ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अपने जो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का जो पहला लेक्चर है वो आज इसको देखते हैं। सबसे पहले मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की डिफिनेशन क्या है। Mathematical economics is the application of mathematical methods to represent theories and analyze problems in economics. Mathematical economics क्या है? ये मैथमेटिकल की एप्लीकेशन होता है या मैथमेटिकल मेथड्स होता है जो थ्योरीज को रिप्रेजेंट करता है और इस इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स को एनालाइज करता है। ठीक, जैसे हम एक थ्योरी को थ्योरेटिकली देखते हैं, फिर इसको एनालाइज करते हैं, फिर इसको जो है ना वो एक थ्योरेटिकल में रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल इसी तरह जो है ना हम ये इकोनॉमिक थ्योरी को इसी तरह जो है ना वो हम इसको मैथमेटिकली भी इसको प्रूव करते हैं, इसको एनालाइज करते हैं। तो इसको हम कहते हैं कि ये मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स है। अच्छा, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में हम कौन कौन से जो है ना वो टॉपिक्स पढ़ेंगे या चैप्टर पढ़ेंगे। इट इंक्लूड्स डिफरेंशियल इंटीग्रल, कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मैट्रिक्स अलजेब्रा। इसमें जो है ना 4-5 टॉपिक है, जिसमें डिफरेंशियल इंटीग्रल है जिसको हम इंटीग्रेशन शॉर्ट में भी कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन है या जिसको डेरिवेटिव भी कहते हैं, एंड मैट्रिक्स होता है, अलजेब्रा है। ये 5-6 टॉपिक जो है ना हम इसमें मैथमेटिकल, क्योंकि जो हम इससे जो है ना उसकी जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन से हम एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं और इसको प्रूव करते हैं। तो इस 5-6 टॉपिक को हम इस मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं अलजबरा से। जो हमारी बेसिक है वो अलजबरा है। अलजबरा का कुछ जो है ना आपके जो नए स्टूडेंट्स है जिसने इकोनॉमिक मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा है, तो उनके लिए ये जो कुछ टर्म्स है मैंने यहाँ पे लिखे हुए, आपको ये टर्म्स आना चाहिए। क्योंकि अगर आप ये टर्म्स नहीं समझेंगे, आपको बार बार जब मैं ये टर्म यूज़ करूँगा आपको जो है ना वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको अलग अलग एक्सप्लेन किया। तो सबसे पहले क्या है वेरिएबल। वेरिएबल की डेफिनेशन पहले हम पढ़ते हैं। ऑल दोज आइटम्स विच हैव अ टेंडेंसी ऑफ चेंज आर कॉल्ड वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? जो चेंज, जैसे नाम से ज़ाहिर है, यानी कि जो वैल्यू है वो चेंज होता है, यानी सेम नहीं होता है। एग्जांपल क्या है इसका? जैसे 2x² + 3y + 5 = 0। तो ये हमारे पास x है। x क्या है? वेरिएबल ऑफ 2। ये x क्या है? वेरिएबल है। इसकी वैल्यू जो है ना वो सेम नहीं रहती है, ये चेंज होती रहती है। ठीक है, इसी तरह y है। y भी क्या है? वेरिएबल है। वे क्या है? वेरिएबल है। इसकी वैल्यू जो है ना वो कांस्टेंट नहीं रहती है, ये चेंज रहती है। सही, तो इसको हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट को मैं इस एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे 2x + 5 = 30। अब यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है? जो वेरिएबल से पहले लिखा हुआ है उसको, ये हमारे 2 क्या है? जैसे ये 2 है तो ये 2 क्या है? यानी वेरिएबल के साथ जो भी कांस्टेंट लिखा हुआ है उस कांस्टेंट को हम क्या कहेंगे? कोएफिशिएंट। अब हम कहते हैं जैसे 2x + 5 = 30, तो 2 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x। ठीक, नेक्स्ट क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट जैसे कांस्टेंट नाम से ज़ाहिर है, इसी तरह जैसे वेरिएबल जो है ना उसकी वैल्यू चेंज होती है, लेकिन कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होती है। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है 3x² + 5y + 15 = 16। अब 16 हमारे पास क्या है? ये एक कांस्टेंट है। 16 इज अ कांस्टेंट। नेक्स्ट क्या है? इक्वेशन।
इक्वेशन क्या है, यानी अगर दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के दरमियान में इक्वल का साइन यूज हो जाए उसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन। जैसे 6x+5 इज इक्वल टू 0 या 8x+5 इज इक्वल टू 20+3x, इसको हम इक्वेशन बोलेंगे। अब आगे जो है ना इक्वेशन की कुछ टाइप्स है वो हम पढ़ेंगे, क्या है उसकी जो टाइप्स, काइंड्स ऑफ इक्वेशन। सबसे पहले नंबर वन पे है लीनियर इक्वेशन। लीनियर का मतलब है वन। लीनियर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन को कहते हैं जिसमें वेरिएबल की पावर, यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि वेरिएबल की पावर जो है वन, जिसमें ओनली वन पावर हो वेरिएबल की, उस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन। अब इसकी जनरल फॉर्म क्या है, जैसे यहाँ पे ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, एग्जाम्पल क्या है 2x+5 इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे देखिए इसके ऊपर जब कुछ नहीं, इसका मतलब ये है इसके ऊपर पावर वन है। अब यहाँ पे देख वेरिएबल की पावर क्या है, कुछ नहीं है। इसका जब जब किसी वेरिएबल के ऊपर कुछ नहीं है तो इसका, तो ये अंडरस्टूड है कि इसके पावर जो है ना वो वन है, तो इसको हम लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक यानी जो है नाम से जाहिर है कि जिस, अब वहाँ पे जिसमें वेरिएबल की पावर वन हो उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। यहाँ पे जो है ना अगर किसी वेरिएबल की पावर टू हो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। कैसे, जैसे जनरल फॉर्म इसका ax² + bx + c इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे देखिए वहाँ पे x के ऊपर कुछ भी नहीं था यानी जीरो था, इसका मतलब जीरो जब एक उसकी पावर एक थी, लेकिन यहाँ पे देखिए x की पावर टू है तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्यूबिक, यानी जिसमें अगर किसी इक्वेशन की पावर वेरिएबल की पावर थ्री हो उसको हम क्यूबिक। मसलन एग्जांपल क्या है इसका, 6x³ + 4x - x इज इक्वल टू ज़ीरो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक इक्वेशन बोलेंगे। अब सबसे पहले हम ये जो काइंड्स थी इक्वेशंस की, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी लीनियर इक्वेशन को हम किस तरह सॉल्व करते हैं। ठीक, लीनियर इक्वेशन को हम ट्रांसपोजिशन मेथड से, ट्रांसपोजिशन मेथड क्या है, अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ठीक, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है 4x+2 इज इक्वल टू 12x+2x। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि किस तरह है। ठीक, तो 4x हम स्टार्ट करते हैं, 4x+2 इज इक्वल टू 12+2x। सबसे पहले आप जो है ना एक जो वेरिएबल है उसको एक साइड पे रखिए और जो कांस्टेंट है वो दूसरी साइड पे रखिए। तो सबसे पहले हम इसका 4x प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस आता है, तो 2x यहाँ पे पॉजिटिव है, जब इक्वेशन के इस साइड पे हम लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगी। तो 4x - 2x इज इक्वल टू 12, इसी तरह रख के, और ये +2 है यहाँ पे -2 आएगा। ठीक, नेक्स्ट स्टेप क्या है, अच्छा 4x में से 2x निकाले कितना बचता है, 2x इज इक्वल टू 12 में से 2 निकाले 10। अब यहाँ पे 2 जो है ना s के साथ मल्टीप्लाई, ये कोफिशिएंट है। ठीक, जैसे मैंने आपको बताया था। अब ये 2 जो है ना यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, x को इधर ही छोड़े तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक, ये आपने रूल याद करना है। तो जब आप इसको इस पे डिवाइड करते हैं, 2 1 ज़ार 2, 2 5 ज़ार 10, तो इसका आंसर जो है ना x इज इक्वल टू 5, ये हमारे पास इसका आंसर है। कि हमने क्या करना है, असल में इस इक्वेशन में हमने x की जो वैल्यू है वो हमने फाइंड करना है। ठीक, तो जब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो लीनियर इक्वेशन को हम इस तरह सॉल्व करेंगे। ठीक, अब हम इसको चेक करते हैं कि आया जो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो ठीक है कि नहीं। तो चेक कर हम वापस जो है ना इसकी इक्वेशन को लिखते हैं, 4x+2 और 12+2x।
इन दोनों साइड में इक्वेशन में आप जो है ना 5 पुट करें, पुट x इज इक्वल टू 5। तो आप जब आप पुट करेंगे तो 4x की जगह पर आप क्या है 5, जहाँ पर x हो आपने 5 पुट करना है, ठीक। 12 प्लस 2 प्लस 5, ठीक। अब 4 5 ज़ा 20 प्लस 2 इज इक्वल टू 12 प्लस 2 5 ज़ा 10। तो 12 प्लस 2 22 इज इक्वल टू ये भी 22। अब देखिए यहाँ पे अगर ये इक्वल आता है इसका मतलब ये है कि जो हमारी जो सॉल्यूशन है वो ठीक है यानी राइट है। अगर ये सॉल्यूशन ठीक नहीं आता है इसका मतलब है ये जो हमने सॉल्यूशन किया हुआ है ये रॉन्ग है। तो इस तरीके से जो है ना हम जो क्या कहते हैं वो हल करते हैं ये लीनियर इक्वेशन की जो इक्वेशन है वो हम सॉल्व करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमने प्रूव किया कि जो है ना ये इक्वेशन जो है ना अब इसको चेक आप इस तरह करना है, ठीक। जब आप एक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं फिर इसके बाद आपने चेक इस तरह करना है। अब मैं आपके प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आपने इस पे प्रैक्टिस करना है, ठीक। ये आपकी होमवर्क है, ठीक, होमवर्क। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 9x माइनस 10। 5x प्लस 6 नंबर सेकंड क्या है, 10x माइनस 2 इज इक्वल टू 2 4x प्लस 20। ये दो क्वेश्चन आपने सॉल्व करके फिर यहाँ पे जो कमेंट बॉक्स में आपने शेयर करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। ये दो क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए होमवर्क में के लिए दिया हुआ है आपने इसको ज़रूर सॉल्व करना है। जिस पैटर्न पे मैंने आपको समझाया उसी पैटर्न पे आपने सॉल्व करना है और मुझे कमेंट में इसका जो सोल्यूशन है आपने ज़रूर शेयर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे वाइंड अप करते हैं आज का लेक्चर। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट मिलेंगे नए लेक्चर के साथ।